नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 12 साल पहले यानी कि सन 2012 में तेजस नाम के लड़के के साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे, बहुत ज्यादा शौक हो जाएंगे। इसलिए बिना देरी किए 2012 में चलते और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तेजस महाराष्ट्र के अकोला में अच्छी खासी अपनी लाइफ अपने परिवार वालों के साथ काट रहा था। उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, 12 साल के आसपास की उम्र थी। एक रूटीन था, रोज रात में बढ़िया खाना वाना खाता और अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाया करता था। सारे मोहल्ले के दोस्त हम उम्र ही थे, कोई 1-2 साल बड़ा रहा होगा हद से, बस इतने 5-6 दोस्त लोग थे। बढ़िया से 1-1.5 किलोमीटर आगे वो वॉक करने जाते, फिर घर पे सबके सब लौटते अपने अपने घर, बढ़िया पढ़ाई करते और पढ़ पुढ़ के सो जाते। ऐसे ही भैया एक रात की बात है, शनिवार की रात रही होगी। तेजस अपने कुछ और दोस्तों से मिला जो कि पहले इससे मिला करते थे। बहुत टाइम से उन लोगों का ग्रुप कोई दूसरा ग्रुप हो गया था। आज लगभग 8 लोग हो गए इन लोग, और इसलिए डिसाइड किए कि आज हम लोग टहलने के लिए कहीं और चलते हैं। तो कहां जाए टहलने के लिए? चलो पुराने स्कूल तरफ चलते हैं। दरअसल तेजस लोगों का पुराना स्कूल एक ऐसी जगह पर था जो थोड़ी आउटर में थी। वहां से स्कूल टूट गया था, स्कूल टूटकर एक नई जगह बन गया था। इस वजह से ये लोग वहां पे काफी समय से नहीं गए थे। आज जब पुराने ग्रुप वाली मंडली मिली, इन लोगों से बातचीत हुई, चलो पुराने स्कूल तरफ जाते हैं। ये लोग पुराने स्कूल तरफ निकल गए। वहां पे एक चबूतरा जैसा बना हुआ था, वहां पर बैठ के बढ़िया प्लानिंग करने लगे कि कल संडे का दिन है और बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं, कल क्या यूनिक करें। तो दिन भर की प्लानिंग होने लगी कि दोपहर में यहां जाएंगे, शाम को वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दुनिया भर की प्लानिंग हो गई। अब सुबह सुबह क्या करें, जल्दी उठते हैं ना, कुछ यूनिक होगा। पहले कैसे अपन लोग जल्दी उठ के फुटबॉल खेलने जाया करते थे, ऐसी बात चल रही है। तो एक लड़का बोलता है कि क्यों ना 5 बजे उठे, सबसे बेस्ट रहेगा। 5 बजे उठ के ना सब लोग मॉर्निंग रनिंग पे चलते हैं, रनिंग करेंगे, रेस वेस लगाएंगे। देखो इससे फिट भी रहेंगे अपन लोग, थोड़े मोटू मोटू भी हो रहे हैं। ऐसा करके इन लोगों ने प्लानिंग बना ली। अब उस समय देखो 2012 के टाइम पे बच्चे बच्चे भी थे ना ये लोग, तो मोबाइल इतना क्रेज नहीं था, इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं थे जैसे आज के टाइम पे मोबाइल है। तो उठने वाला सिस्टम कैसा करेंगे? सब लोगों ने डिसाइड किया कि जो सबसे पहले उठ गया वो फटफट तैयार होगा और सबके घर के सामने जाके आवाज लगा के सबको उठाएगा। आसपास ही रहते थे ना, एक ही मोहल्ले के थे समझ लो ये लोग, बस काफी टाइम बाद आपस में मिल रहे थे। ऐसा करके डिसाइड हो गया। सब बातचीत करके ये लोग बढ़िया घर लौटे, थोड़ा टाइम पास करके थोड़ी बहुत पढ़ाई करके सो गए। अगला दिन निकला, ये लोग बढ़िया रनिंग करने के लिए गए। रनिंग करते 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 ये लोग फिर से आज वो अपने पुराने स्कूल तरफ ही पहुंचे। वहां पर ये लोग रेस लगाने लगे कि रेस कौन जीतता है। रेस वेस जीता है, हारे हराए जो भी करना था इन लोगों ने किए। फिर बोले चलो हाइड एंड सीक यहाँ पर खेलते हैं। थोड़े पेड़ वेड़ भी थे, बिल्डिंग जो स्कूल की थी वो टूटी थी तो अबंडेंट एरिया जैसे कुछ कुछ दीवार भी थी, तो वहां पे इन लोग हाइड एंड सीक खेलने लगे। खेलते खेलते अपने तेजस को वो ना एक पेड़ के पीछे छिपा। उस पेड़ के पीछे की तरफ तेजस को एक ऐसा पोटली जैसी कुछ तो भी मिली, काले रंग की पोटली थी। तेजस ने सोचा कि ये कैसी पोटली यार, ऐसा हाथ लगा के देखा, तो हाथ लगाया तो क्या था पता है उसके अंदर? इसको ऐसा लगा कि कुछ तो भी कड़ा वड़ा जैसा, ऐसा कुछ कड़ा वड़ा जैसा है उसके अंदर। तो तेजस ने सोचा खोल के देखता हूँ। तेजस ने खोल के देखा तो सोने का कड़ा था, मोटा प्रॉपर। लकी यार ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई मुझे, सोने का कड़ा, बहुत भारी भी लग रहा है। मैं किसी को बताता नहीं उसके बारे में, जेब में डाल लेता हूँ। उसने उठा के अपने जेब में डाल लिया। इन लोगों ने थोड़ी देर और खेले और फिर जब प्रॉपर दिन का वक्त हो गया, मतलब सुबह जैसे 7 साढ़े 7 बज गए, इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो धूप बढ़ रही है, अब घर जाते हो गया, अब वापस से मिलेंगे हम लोग दोपहर में और कहीं और घूमने जाएंगे। ऐसा बोल के सब अपने अपने घर पे, तेजस भी अपने घर पर आ गया और घर पे उसने ये कड़े वाली बात किसी को नहीं बताया। सोचा कि आज नहीं, जब मम्मी पापा का मूड अच्छा रहेगा, दादाजी का मूड अच्छा रहेगा, तब बताऊंगा। घर पे दादाजी भी रहते थे। बस भैया उसने इस कड़े को, इसका अलग रूम था, अपने वाले तकिया के जो कवर होता है ना, तकिया का कवर ऐसा जैसे कैसे दिखाऊं, ये तकिया का कवर इसके नीचे ऐसा डाल तकिया के अंदर छुपा, बोला सो जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। पूरा दिन कट गया और अगली रात की 12-1 बजे के आसपास वो सो रहा, गहरी नींद में था। किसी ने आवाज लगाई, तेजस तेजस बाहर आ। इसकी नींद खुली, प्रॉपर नहीं खुली लेकिन फिर भी खुली।
12-1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। तेजस चल, घूमने नहीं चलना है क्या? आज भी रनिंग जाने वाले थे, हमने प्लान किए थे। जी हाँ, इन लोगों ने प्लान किए थे कि हम जितना हो सकेगा उतनी रनिंग में जाएंगे। मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई भी डे हो, हम लोग रनिंग पे जाया करेंगे सुबह। इसलिए उठा और इसको ऐसा फील हुआ कि अरे मेरा कोई दोस्त आ गया है, सुबह हो गई है, अब हमें रनिंग के लिए जाना है। तो उठ के डायरेक्टली ऐसा बाहर तरफ निकला, हॉल तरफ, अपनी चप्पल डाल के दरवाजा खोल ही रहा था बाहर का कि दादाजी पीछे से आ रहे। तेजस कहाँ जा रहे तू, इतनी रात गए? तेजस बोलता है दादाजी दोस्त लोग आए हैं। कहाँ रात, सुबह हो गई ना, 5-5:30 बज गए, दोस्त लोग आए, रनिंग पे जा रहा हूँ। तेजस फिर से ऐसा बोल के दरवाजा खोलने लगा। दादाजी रोक लिए, बोले पागल हो गया है क्या? रात के 12-12:30 बज रहे हैं, मैं अभी तक सोया भी नहीं था, तो क्या बात कर रहा है, 5 बज गए। तो तेजस को थोड़ा सा रियलाइज हुआ। इतने में वापस से बाहर से आवाज आई, तेजस चलना यार, बहुत सुबह हो गई है, क्यों नहीं चल रहा है? जल्दी दरवाजा खोल, और मेरा कोई सामान भी तेरे पास छूट गया है। दादाजी ने इसके मुंह को देखे, इसने दादाजी के मुंह को देखा, दोनों डरे हुए। दादाजी हाथ में घड़ी ना रेगुलरली पहनते थे, उनकी एक आदत थी, पुराने लोगों की अलग अलग आदत होती है। दादाजी ने ऐसे घड़ी करके दिखा दी है। लिटरली 12:20 के आसपास का समय हो रहा था रात के। तेजस की हार्ट बीट बढ़ गई। तेजस तू बाहर आ रहा है या फिर मैं ही डायरेक्टली अंदर आऊं? ऐसी बाहर से फिर से किसी की आवाज सुनाई थी। तेजस ने बोला दादाजी अब क्या करना है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी ने बोले रुक, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। दादाजी गए अपने कमरे में, अपनी लाठी पकड़े और हिम्मत करके फट से दरवाजा खोले। जैसे दादाजी ने दरवाजा खोले घर का, बाहर की तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया। दिखाई दी एक औरत जो कि आगे की तरफ अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। दादाजी बाहर निकले, तेजस को बोले मेरे पीछे पीछे रहना, तू आगे मत बढ़ना। ए कौन है उधर, कौन हो तुम? हमारे घर के सामने आके क्यों चिल्ला रही थी? वो औरत आगे की तरफ जाती जा रही है। दादाजी बोलते तुम रुक रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठहर जाओ वहीं पर। दादाजी एकदम गुस्से में कड़ी आवाज में ऐसा औरत को चिल्लाए हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे दादाजी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो औरत भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही है। आगे औरत, पीछे दादाजी, उनके पीछे तेजस चल रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद पूरा भग का अंधेरा आ गया और वो औरत जैसे कि मानो उस अंधेरे में ओझल सी हो गई। दादाजी ने बोले कहां चली गई तुम, कौन थी? हमारे घर पे आके दूसरी बार ऐसे चिल्लाना मत। ऐसा बोल के दादाजी ठहरे वहां पे और पलट के ऐसे घर की तरफ आने के लिए हुए ही है कि पीछे से आवाज आई मेरे बारे में बिना जाने ही घर लौट जाओगे क्या? और जो मेरा सामान तुम्हारे पास है उसका क्या? जैसे दादाजी ने और तेजस ने यह बात सुने, वापस से पीछे पलटे हैं और जैसे ही पीछे पलटे क्या देखे हैं, इनके पीछे एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ की ऐसी डाल आई हुई थी, उस डाल में एक औरत उल्टी लटकी हुई है। एकदम लंबे घने बाल, काले बाल और पूरा पिच ब्लैक चेहरा, पूरा पिच ब्लैक शरीर, आंख लिटरली चमक रही थी, लाल रंग से चमक रही थी आंखें। और दांत जो थे ना एकदम सड़े सड़े, लेकिन एकदम लंबे लंबे, पीले से काले से ऐसे दांत दिखाई दे रहे थे ऐसे करके हंस रही इनको देख के। दादाजी कुछ रिएक्ट कर पाते, तेजस कुछ रिएक्ट कर पाता, कुछ बोल पाता, विद इन सेकेंड्स उसका ये वाला पार्ट ऐसी उल्टी लटकी हुई है, ये वाला पार्ट शरीर से ऐसे अलग हुआ और फट से ऐसे नीचे गिरा है और एकदम चूर चूर हो गया। जैसे कोई नारियल बहुत हाइट से नीचे गिरे तो कैसा फट जाएगा, वैसे ही वो उल्टी लटकी हुई है पेड़ में, ज्यादा हाइट में नहीं। उसका ये वाला पार्ट ऐसा शरीर से अलग हुआ और फट से चूर चूर हो गया। और ना उसके अंदर से ना जैसे ये उसका फटा है तो हरा हरा कुछ तो भी बहता हुआ निकलने लगा। दादाजी ने अपने लड़के का हाथ पकड़े, तेजस का हाथ पकड़े और बोले भाग, पीछे पलटकर मत देखना है। उसको पकड़ के ऐसे भागे हैं ना बुरी तरीके से, सीधे घर के अंदर, दरवाजा बंद किए। तू सच सच बताना तेजस, तूने किसी का कोई सामान लेकर आया क्या घर पे? तेजस बोलता है नहीं दादाजी, मैं किसी का सामान तो लेकर नहीं आया, लेकिन हाँ मैं आज पुराने स्कूल तरफ खेलने के लिए गया था तो मुझे कुछ मिला था। दादाजी बोलते क्या कर रहा है तू, ऐसी कोई चीज अपने घर पर लेकर नहीं आते, क्या मिला था जल्दी लेके आ। ये लेके आता है, तकिया के अंदर से निकालता है, वो कड़ा दिखाता है। दादाजी बोलते अच्छा ठीक है, इसको कैसे भी करके आज रात को हमको नष्ट करना पड़ेगा, वरना वो चीज छोड़ेगी नहीं तुझे। फिर तेजस रोकते दादाजी अगर हम इसको नष्ट कर देंगे
तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो कोई भी आत्मा, भूत, चुड़ैल जो कोई भी है, वो हमसे और भी नाराज हो जाए और हमारा पूरा घर बर्बाद करके रख दे, सबको खत्म कर दे। दादाजी भी ठहर गए। बोले तू इतना सा हो के इतना कुछ समझ सकता है, तो ये चीज क्यों नहीं समझा? इस चीज को तू क्यों लेकर आया? अब एक ही तरीका है, जा हनुमान चालीसा लेकर आ। तेजस पूजा वाले कमरे में गया। वहां पे 2 हनुमान चालीसा छोटी छोटी वाली, वो 2 किताबें थी और हनुमान जी की मूर्ति, ये 3 चीज लेकर आया। हनुमान जी की इन लोगों ने मूर्ति ऐसा हाथ में पकड़े हैं, दोनों ने हनुमान चालीसा अपने जेब में डाले हैं, वो कड़ा जेब में डाले हैं और बढ़ चले घर के बाहर की तरफ। थोड़ी आगे जाने के बाद इनका मोहल्ला जहां पे एंड होता था, वहां पे एक कुआं जैसा था। बोले इस कुएं में उस कड़े को फेंक देंगे। ये लोग उस कड़े को लेकर गए हैं, उस कुएं में डाल दिए। लिटरली जब तक वो कुएं के पास पहुंच रहे थे ना, पूरे टाइम इनको महसूस होता रहा कि हमारे पीछे कोई तो चल रहा है, कोई तो आ रहा है। कुएं में डाल दिए हैं और जैसे कुएं में डाले हैं ना, बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी है। फिर ये दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े, फिर दौड़ते 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 घर पे। तेजस के मम्मी पापा को कुछ खबर ही नहीं कि क्या हो रहा है, दादाजी क्या कर दिए, तेजस क्या कर दिया। ये लोग घर पे पहुंच गए। पूरी रात दादाजी और तेजस एक ही कमरे में रहे और अगले दिन से उन्हें ऐसा लगा कि शाम के वक्त जो कोई भी उस कुएं के आसपास से गुजरता, कुएं के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, मेरा सामान मुझे लौटा दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लोग कुएं में झांक के देखते तो किसी को कोई दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे करके ये बात आसपास के इलाके में बढ़ती चली गई कि कुएं में कोई तो भी आत्मा का डेरा लग गया है। बस फिर क्या था भाई, उस कुएं को लोगों ने भरवा दिए। बोले कि इस कुएं का खेल ही खत्म कर दो, क्योंकि उस कुएं में ना 1-2 लोगों के साथ ऐसा भी हुआ था, रात बेरात वो लोग खुद, कुछ लोग खुद हिप्नोटाइज होके कुएं की तरफ जा रहे थे उसमें जंप मारने के लिए। इसलिए लोगों ने बोले कि ये कोई खतरे से खाली नहीं है जगह भाई, इसको भरवा देते हैं। तेजस ने और तेजस के दादाजी ने और साथ ही साथ तेजस के मम्मी पापा ने भी ये बात अपने तक ही सीमित रखे और किसी को भी नहीं बताए कि उस रात क्या हुआ था, हमने क्या फेंके थे यहाँ पे, और ये जगह, ये कुआं आखिर हॉन्टेड कैसे हुआ। काफी साल बाद तेजस ने ये घटना की जानकारी अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को दिया और आकांक्षा ने सोची कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, लेकिन नाम बदल के। इसलिए हम लोग आज आप लोगों के सामने लेकर आ गए इस कहानी को। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोग एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग सा ही मनोरंजन मिला होगा। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।